वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध जो संगतियाँ थी, जैसे कि मीटिंग होती है उस तरह की आजकल संगोष्ठी मीटिंग इस तरह की आयोजन करवाया जाता है, तो उस समय बौद्ध संगतियाँ होती थी, बैठकें होती थी, तो इनको आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था जिसमें हमने गौतम बुद्ध को जाना था और बौद्ध धर्म के कुछ तथ्यों को भी देखा था। अब आज हम बौद्ध संगति पढ़ेंगे, साथ ही साथ बुद्ध के जीवन से संबंधित या फिर बौद्ध धर्म के आचरण से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको याद करना बहुत आसान है क्योंकि इनकी डेट भी याद करनी पड़ेगी, वर्ड्स भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। पहली बौद्ध संगति हुई 483 BC में, दूसरी हुई 383 में, तो 4, 3 और 2 और 1 ऐसे याद कर लेना है। 483, 383 है यहाँ पर BC, फिर 250 BC और फिर 98 AD, लगभग 1 के करीब है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, अध्यक्ष थे महाकश्यप और इस समय शासक कौन था वहाँ का? अजातशत्रु, हर्यक वंश था, हर्यक वंश राज कर रहा था। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासन के समय हुई, शिशुनाग वंश के थे और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सवाकामी, वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। पाटलिपुत्र के समय अध्यक्ष रहे, पाटलिपुत्र में जब बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिस और चौथी बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोक घोष और यहाँ पर शासक अशोक हो जाएंगे मौर्य वंश के और यहाँ पर कनिष्क कुषाण वंश के। अब इनको ऐसे क्रम से याद कर लीजिए, जैसे कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऐसे ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क ऐसे याद कर लीजिए। इनको क्रम से याद कर लीजिए चारों को। महाकश्यप, सवाकामी, मुगलीपुत्र तिस, वसुमित्र। महाकश्यप, सवाकामी, मुगलीपुत्र तिस और वसुमित्र, MSMV से याद कर सकते हैं और इनको क्रम से याद कर लीजिए। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह में पहली हुई, वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। तो इस प्रकार से चारों को क्रम से ऐसे में याद कर लीजिए, फिर अपने आप से मिलान लगा लीजिए। जैसे पहला पूछा तो पहले का लगा दिया, दूसरा तो दूसरे का, तीसरा तो तीसरे का और चौथा पूछा तो चौथे का। तो इसमें याद करना आसान होगा आपको, ठीक है। ऐसे एक क्रम से याद करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, याद तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे 1 2 3 4 अध्यक्ष, शासक अलग, स्थान अलग, वर्ष अलग याद कर लिए तो आराम से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। ये पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी ये पूछे चुके हैं एग्जाम में। इसके बाद बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। कौन से? एक तो था दुख, एक था दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी, प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग थे, 8 थे। अष्टांगिक से स्पष्ट है कि 8 मार्ग होंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि, सब में सम्यक जुड़ा है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग, जिनमें दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि ये है शामिल। याद रखना है इनको। बुद्ध धर्म में या फिर बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, त्रिरत्न की संज्ञा है यहाँ पर, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा स्तूप भी इनके 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शारीरिक स्तूप, एक होते हैं पारिभौगिक स्तूप और एक होते हैं उद्देशिका स्तूप, एक होते हैं पूजार्थक स्तूप, जहाँ पर पूजा की जाए, पूजा के अर्थ से बनाए हुए। एक उद्देश्य से बने गए उद्देशिका स्तूप, पारिभौगिक स्तूप और शारीरिक स्तूप। तो 4 प्रकार के स्तूप बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, तो इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के बनाए जाते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य जो है उनको मिलाकर 3 पिटक हैं, जिनको मिलाकर त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है और ये पूछा गया है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली एक भाषा थी जो कि पाली थी, सबसे पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, इसको परिवर्तित करके फिर अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का जन्म हुआ, ठीक है। सौरसैनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी जो है ये अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। ऐसे ही इसके पहले संस्कृत थी, सबसे पहले संस्कृत
संस्कृत मिलती है, संस्कृत का परिवर्तित रूप पाली, पाली का प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, ठीक है, हिंदी और फिर अपभ्रंश से हिंदी। त्रिपिटक जो है ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक याद रखने हैं। विनय पिटक में क्या दिया गया है? संघ संबंधी नियम है और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार है। इसके अलावा विधि निषेध आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश हैं। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सुत्त पिटक में है। किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे और ये 3 केंद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि आपने देखा ही होगा, कई बार सुना होगा, नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित था, शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी और विक्रमशिला, ये तीनों ही शिक्षा के केंद्र उस समय रहा करते थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये महायान और हीनयान क्या है? ये बौद्ध धर्म के ही पार्ट है। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, 2 शाखाओं में बढ़ गया था, एक था हीनयान, एक था महायान, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र क्या बना? नालंदा, और हीनयान धर्म की शिक्षा का केंद्र बना वल्लभी। इसके अलावा विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, विक्रमशिला की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। सर्वप्रथम कुमार गुप्त जो थे वो प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया था। ये भी पूछ चुके हैं। नवलानंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। तो ये कहाँ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ही है, बिहार में स्थित है, याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ बौद्ध संगीतियों को देखा, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य देखे। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ वन लाइनर हैं जिनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, वहाँ से आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती है और भी कई सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अब इस एप्लीकेशन में आपके लिए क्या है? तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है 2023 का, इसका पूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है। इसके अलावा अभी आपके लिए इस पर टेस्ट सीरीज भी डाल दी गई है। टेस्ट सीरीज में जो 15 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको फॉलो किया गया है, तो 15 टॉपिक के आपके टेस्ट मिल जाएंगे अलग से पर्टिकुलर। साथ ही साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, FLT भी मिल जाएंगे कुछ। तो यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी, आराम से आप लगा सकते हैं। पूरा एनालिसिस, उसका जो भी आंसर होगा, सारा कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह होगा, जैसे एग्जाम में आपके 100 प्रश्न होते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। FLT जो होंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, 100 प्रश्न आपके एग्जाम की तरह, जैसे कि एग्जाम में 5-5 नंबर का हर सब्जेक्ट पूछा जाता है वैसे ही इसमें फॉलो किया गया है। तो बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही इसको तैयार किया गया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसको जरूर आप लगा सकते हैं। ऐप में जाकर बहुत आसान रहेगा आपको इससे प्रैक्टिस करना, तो जरूर इसको एक बार देखें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।